एक बहुत बड़ा खतरा दुनिया के ऊपर मंदी का छा गया है। पूरी दुनिया के ऊपर बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी, महंगाई, इसका खतरा छा गया है। एक्सपोर्ट होता था हिंदुस्तान से, उसमें से क्या क्या कितना ठप्प पड़ा हुआ है, अभी शायद सरकार का सच बताने का हौसला नहीं है। वो एक अलग किस्म की मंदी आ रही है अमेरिका में, एक अलग किस्म की मंदी आ रही है हिंदुस्तान में। काम का हाल बहुत खराब है। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हवा खराब है बहुत। एक बहुत बड़ा खतरा दुनिया के ऊपर मंदी का छा गया है। पूरी दुनिया के ऊपर बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी, महंगाई, इसका खतरा छा गया है। ये केवल पेट्रोल, डीजल, गैस केवल इसकी कमी से हुआ है ऐसा नहीं है। मैं आपको सावधान करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। जैसा आपको ध्यान है ना, वो टीवी के कुछ एक प्रोग्राम आते थे ना, क्राइम की घटनाओं पर एक आता था सावधान। ये उस तरह की बात मैं करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं असली बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है हिंदुस्तान में, और कई देशों में इससे ज़्यादा खराब, कई देशों में इससे कुछ कम खराब माहौल, पूरी दुनिया में खराब माहौल है। इस कदर बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी, महंगाई, अर्थव्यवस्था का उतार चढ़ाव इस कदर खराब हो चुका है और बुरा होने जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिन लोगों को लगता है कि पेट्रोल, डीजल और गैस शायद इन्हीं 3-4 चीज़ों का असर है, तो मैं आपको बतला दूं, पेट्रोलियम से जुड़े हुए सैकड़ों किस्म के दूसरे सामान, दूसरी चीज़ें, रॉ मटेरियल दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। जो वेस्लीन हम इस्तेमाल करते हैं चमड़ी फट जाने पर, होंठ फट जाने पर, वहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर में सड़कें नहीं बन पा रही हैं क्योंकि डामर का रेट आसमान पे चले गया है। जिसने ठेका लिया है वो सड़क नहीं बना पा रहा है। जब सड़क नहीं बन रही है तो सड़क पे जो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। दूध महंगा हो गया है। घर में बच्चों को दूध पिलाना गरीब के लिए मुश्किल और मुश्किल होते चल रहा है। एक एक चीज, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। पोहा की प्लेट महंगी हो गई है, समोसा महंगा हो गया है, चाय महंगी हो गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर तो 1.5 गुना महंगा हिंदुस्तान में हो ही चुका है। इसके अलावा बतलाता हूँ मैं आपको, दुनिया के अलग अलग देशों में जो एक्सपोर्ट होता था हिंदुस्तान से, उसमें से क्या क्या कितना ठप्प पड़ा हुआ है, अभी शायद सरकार का सच बताने का हौसला नहीं है। क्या क्या इंपोर्ट होता था जो नहीं आ पा रहा है। जैसे चीन से बहुत सारा कच्चा माल हिंदुस्तान आता है, यहाँ से बन के बाहर जाता है। उसमें से क्या आ पा रहा है, क्या नहीं आ पा रहा है, बन रहा है कि नहीं, बाहर जा पा रहा है कि नहीं। जिन देशों में जंग चल रही है, जहाँ के रास्ते बंद हैं, वहाँ से जहाज कैसे जाएंगे, तो बाहर सामान जा रहा है कि नहीं मुझको नहीं मालूम। मुझको अमेरिका की एक मिसाल किसी की लिखी हुई अभी पढ़ने मिली कि वहाँ जितने हिंदुस्तानी बसे हुए हैं, काम करते हैं, सब के सब नागरिक नहीं हैं। किसी को ग्रीन कार्ड मिला है, किसी को किसी रंग का कार्ड मिला है, किसी को वर्क परमिट मिला है। लाखों लोग गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में हैं, काम कर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ की अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ योगदान दे रहे हैं। इधर हिंदुस्तान में भी लाखों, दसियों लाख बांग्लादेशी कानूनी, गैर कानूनी कई तरीके से आए हुए हैं। ये लोग भी काम कर रहे हैं। ये लोग कहीं होटल ढाबे में बर्तन धो लेते हैं, कहीं इमारत में मजदूर बन जाते हैं। अभी आपको ध्यान है कहाँ का, मध्य प्रदेश में कहीं एक सैलानियों से भरी हुई बोट डूब गई।
उस बोट में डूबते हुए लोगों को बचाने वाला जो मजदूर था वो बंगाल का एक बंगाली मजदूर था जो काम करने उधर आया हुआ था। ऐसे लाखों दसियों लाखों बांग्लादेशी हैं जो अलग अलग जगह कोई कसीदाकारी कर रहे हैं, कोई बुनाई में लगे हैं, कोई ठेले चला रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहे हैं, कोई इमारत में मजदूर हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ जोड़ रहे हैं। अब उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जगह जगह जांच हो रही है। तो अमेरिका से जब ट्रंप ने लोगों को भगाना चालू किया, बाहर से आकर वहाँ बसे हुए कानूनी और गैरकानूनी तरीके से बसे हुए लोगों को, तो लोगों ने ट्रंप को समझाया कि खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं रह जाएंगे, छोटे छोटे काम धंधे में जो लोग लगे हुए हैं वो लोग नहीं रह जाएंगे। तो अभी आपने पिछले कई महीनों से अमेरिका से देश निकाला सुना नहीं होगा। जो लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे थे, निकाल रहे थे देश से, अभी आपने कई महीनों से सुना नहीं होगा। वो एक अलग किस्म की मंदी आ रही है अमेरिका में, एक अलग किस्म की मंदी आ रही है हिंदुस्तान में। काम का हाल बहुत खराब है। एक तरफ रूस और यूक्रेन जंग की मार पड़ी हुई है बाजार पे, एक तरफ ईरान के ऊपर जो एक गिरोह है अमेरिका का और इजराइल का, उसने जो हमला किया है ईरान के ऊपर, इतना बेवकूफ़ी का हमला, इतना अहंकार का हमला। अब बिलबिला रहा है ट्रंप। मैं भारत के किसी किरदार से तुलना करना नहीं चाहता ट्रंप की। इधर का एवरेज हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा सम्मानजनक है ट्रंप से, लेकिन ट्रंप एक ऐसे बिल में घुस गया है जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, उसको वापस मुड़ नहीं पा रहा है। इतना मोटा पेट फंस गया है उसमें, जाके निकल नहीं पा रहा है, छटपटा रहा है। कहीं यूरोप को आवाज़ दे रहा है मेरे को निकालो, कहीं चीन में जाके गिड़गिड़ा रहा है मेरे को उस ईरान वाले बिल में से निकालो, फंस गया है। लेकिन उस चक्कर में इतनी भयानक मंदी आई है पूरी दुनिया में, इतना कारोबार बर्बाद हुआ है। ये एक अकेला आदमी ऐसा है, मेरा ऐसा अंदाज है। हिटलर जो है उसका तो पूरा का पूरा असर केवल यूरोप तक सीमित था, उसके बाहर बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं था। लेकिन ट्रंप ने तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है। पूरे दुनिया के काम काज, रोजगार, अर्थव्यवस्था, धंधे, दुकान, कारोबार, मजदूरी, सबको बर्बाद कर डाला है इस आदमी ने। रही सही कसर एआई पूरी कर रहा है। एआई इतनी ज़्यादा बेरोजगारी ला रहा है, अभी लोगों को दिख नहीं रहा है। जिस हिंदुस्तान के कॉल सेंटर यूरोप और अमेरिका के सारे टेलीफोन कॉल लेते थे, रात रात भर हमारे यहाँ के लोग जागते थे, नौजवान हिंदुस्तान के, लाखों नौकरियां कॉल सेंटर्स की ख़त्म हो चुकी हैं एआई की वजह से। अब एआई के चैट बॉट जो हैं वही बातचीत करते हैं, वही रिकॉर्ड करते हैं, वही बना के फाइल दे देते हैं। रोजगार जा रहे हैं, कारोबार जा रहा है, मजदूरी जा रही है। अब गाड़ी लेके निकलना मुश्किल है, खाने को पैसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, मुसीबत सहेलियों सहित आई है। मुसीबत के साथ एक दिक्कत रहती है। मैंने बड़ा लंबा इतिहास पढ़ा है मुसीबत का। मुसीबत जहाँ जाती है सहेलियों के साथ जाती है, अकेले नहीं जाती। तो आज हिंदुस्तान के खेतों के लिए खाद नहीं है, कल खाने की थाली के लिए अनाज नहीं रहेगा। किसानी से जुड़े हुए लोगों का जो बदहाल रहता है, उसमें जो होता है आपको मालूम है, मैं गिनाना नहीं चाहता हूँ। सरकारों को सावधान रहना चाहिए कि निराश हताश किसान जो है हौसला न छोड़ दें। मैं पढ़ रहा हूँ चारों तरफ, जितनी खबरों को देख रहा हूँ मैं, ये पेट्रोल डीजल तो एक चीज़ है, गैस तो एक चीज़ है, इसके अलावा पूरी दुनिया की मंदी, आवाजाही, जिन लोगों की, जिन देशों की अर्थव्यवस्था ट्रंप ने बर्बाद कर दी है, उनके पास हिंदुस्तान का कालीन कौन खरीदेंगे? हिंदुस्तान के एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े, यहाँ के गहने कौन खरीदेंगे? कोई नहीं बचे हैं दुनिया में ग्राहक पहले सरीखे। सब ग्राहकी खत्म हो गई है। बाजार की जुबान में मैं कहूँ तो पूरी दुनिया की ग्राहकी खत्म हो गई है।
आज हालत क्या हो गई है आप देखिए, पूरा का पूरा यूरोप, खुद अमेरिका, मिडिल ईस्ट जो है, जो खाड़ी के देश, मध्य पूर्व के देश जो हैं, ये सब हथियारों के जखीरे जुटाने में लग गए। जंग के बादल ऐसे छाए हैं कि जैसे काले घुमड़ते हुए बादल आसमान में रहें तो हम पाव भाजी खाने नहीं जाते, हम छाता खरीदने जाते हैं पहले, कोई रेन कोट खरीदने जाते हैं पहले, कोई सामान ढांकने के लिए तालपत्री खरीदने जाते हैं पहले। तो होता क्या है कि पेट भरने के बजाय ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। आज पूरी दुनिया का हाल यही हो गया है। आप भूल जाइए इसको, पेट्रोल, गैस, डीजल भूल जाइए। पूरी दुनिया के देशों का पैसा जंग की तरफ जा रहा है, हिंदुस्तान का पैसा भी जंग की तरफ जा रहा है। हथियारों के ऊपर जितना पैसा तकरीबन हर देश का, जिसके पास भी है, जिसके पास खाने को भी नहीं है, वो क्या खर्च करेंगे। जितना पैसा जंग पर खर्च हो रहा है उतना दुनिया के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था। एक कारखाने रात दिन चल रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। 2 कारखाने, एक AI के कारखाने, एक जंग का असलहा बनाने के, हथियार बनाने के, टैंक और ड्रोन बनाने के, ये कारखाने रात दिन काम कर रहे हैं। इनका धंधा चल रहा है। जैसे मरघट पे लकड़ी बेचने वाले का या कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले का धंधा चलता है। अब कोरोना के समय कैसा चला था धंधा इन दोनों का, आपको याद है। ऐसा ही धंधा आज दुनिया में हथियार कारखानों का चल रहा है, अंधाधुंध चल रहा है। तो पैसा जा कहाँ रहा है। ये जो गरीबों के भले की जितनी योजनाएं हैं, कोई पोषण आहार की है, कोई गरीबों की पढ़ाई की है, कोई उनके वैक्सीनेशन की है, कोई उनके लिए घर बनाने की है, इन्हीं सब का पैसा जा रहा है। और बाजार में ग्राहकी नहीं है। बहुत खराब नौबत है, मैं बतलाऊं आपको, बहुत खराब नौबत है। आपके पास जो पैसा है, जो आपकी आर्थिक ताकत है, उसको बचा के रखिए, संभल के चलिए। आज आपकी नौकरी है, कल रहेगी कि नहीं मुझको नहीं मालूम। हो सकता है कि एक कोई चीफ जस्टिस आए जो आपको कहे आप तिलचट्टा हो, बेरोजगार हो, तिलचट्टा हो, ऐसा कहे तो बच के रहिएगा। पेट भूखा रहेगा, गाली मुंह पे आके पड़ेगी। भूखे पेट मुंह पे काली, ऐसी नौबत आपकी आ जाएगी जो मौजूदा चीफ जस्टिस है इनके रहते हुए। रोजगार का ठिकाना नहीं है, कारोबार का ठिकाना नहीं है। इन दोनों के ऊपर AI की ऐसी मार पड़ने वाली है कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना, एप्लीकेशन बनाना, ऐसा बनाने वाले मेरे परिचित थे। उन्होंने कहा कि मैं अब 1-2 मकान लेकर उसके किराए पे गुजारा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको मालूम है इस धंधे में मुझको मेहनत नहीं करना है। तो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी आने वाली है, बड़े पैमाने पे धंधे बंद होने वाले हैं। सावधान रहिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको डरा के क्या हासिल होगा। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको आपको बेच सकूँ। मैं कारोबारी हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। चूँकि आप सुनते हैं मुझको, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। मामला सिर्फ पेट्रोल, डीजल, गैस का नहीं है। पेट्रोलियम से जुड़े हुए सैकड़ों हजारों प्रोडक्ट हैं इंडिया में, और जो बिना पेट्रोलियम से जुड़े हुए हैं, ऐसे कंप्यूटर, एक पेन ड्राइव छोटी सी, एक हार्ड डिस्क, एक कंप्यूटर, ये सब 1.5 गुना 2 गुना दाम के हो गए हैं। ये तो पेट्रोलियम से नहीं आते, ये तो ईरान से नहीं आते। ये पूरे दुनिया का यही हाल हो गया है, बदहाल हो गया है। सरकारें किसी भी देश की बहुत साफ साफ और बहुत कड़वा नहीं बोलती। शायद सोचती हैं जनता में दहशत फैलेगी, लेकिन मेरा तो ये मानना रहता है कि जितने भी किस्म की परेशानी आने वाली है, जनता को जोड़कर, भरोसे में लेकर उनको बताना चाहिए। जो जानकार रहती है जनता, वो आपका साथ दे सकती है। उसको मालूम है कि सरकार ने हमको साफ साफ बताया है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, अलग अलग रुख होगा,
कहीं पे सरकार बताती होगी, कहीं पे नहीं बताती होगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि आप अपने एक एक पैसे को दांत से दबा कर रखिए, खर्च मत कीजिए। अपने बच्चों को फिजूल खर्ची से दूर रहना सिखाइए। बहुत खराब नौबत है। जिसके पास ढेर सारा ब्लैक मनी ना हो, जिसके पास ढेर सारी चोरी और रिश्वत की कमाई ना हो, ऐसे सब लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। और एक बात जो मैं बार बार बोलता हूँ, जिन नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है, उन जगहों पे भी उन नौकरियों में जो सबसे काबिल, हुनरमंद और मेहनती लोग रहेंगे वो आखिरी तक टिके रहेंगे। गूगल ने भी 10% लोगों को नौकरी से निकाला। उसने एआई से ये ढूंढा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो समय पर आते हैं, काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, दूसरों से बर्ताव अच्छा है, जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ऐसे लोगों को अलग कर दो। और जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, देर से आते हैं, काम नहीं करते हैं, नशे में रहते हैं, कुछ है, ऐसे 10% लोगों को निकालो और उनको निकाल के बाहर कर दो। हिंदुस्तान में ऐसे लोग जिनको गूगल में नौकरी मिलती है, तो अपने इलाके के अखबारों में उनकी फ़ोटो छपती थी कि इनको गूगल में नौकरी मिली है। एक दिन में पूरी दुनिया में गूगल ने अपने 10% अमले को निकाल दिया। ये तकलीफ़ की बात है, लेकिन देश की, दुनिया की हालत बहुत ख़राब है। बच के चलिए। कोरोना से भले बच गए होंगे आप, ये दौर मुझको तो उससे कम खतरनाक नहीं लगता है। सावधान रहिए, बस यही कह सकता हूँ। और आज कोई नसीहत नहीं, बस इतना ही। आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बात कही है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है, और हम फिर मिलेंगे।